हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले के बारे में बात करेंगे जिसका सीधा प्रभाव आधी आबादी या कहें महिलाओं पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नाजिर, जस्टिस एम.आर. शाह शामिल हैं, आज एक अहम फैसले में व्यवस्था दी कि यदि किसी मामले में 9 सितंबर 2005 से पहले भी पिता की मृत्यु हो चुकी होगी तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के बराबर का अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर का हक है और बेटी भी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्चम अदालत ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों का माता पिता की संपत्ति पर बराबर का बेटों के अधिकार होगा। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले पैतृक संपत्ति में बेटियों को पुत्रों के बराबर अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत बेटियों को पुत्रों के बराबर अधिकार पैतृक संपत्ति में दिया गया, या कानूनी भाषा में कहें उनको कोपार्सनर बनाया गया। लेकिन इस संशोधन के बाद भी बेटी केवल तभी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती थी जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगर पिता की मृत्यु इस तारीख से पहले हो गई हो तो बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं और पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर का हक होगा, अधिकार होगा। 9 सितंबर 2005 से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू हुआ था। इसका मतलब हुआ कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई हो तो भी बेटियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, जो उनके पिता की पैतृक संपत्ति है। एक और अहम सवाल यहाँ पैदा होता है कि यदि बेटी की मृत्यु पिता से पहले ही हो जाए तो स्थिति क्या होगी। ऐसे मामले में मृतक बेटी के जो बच्चे हैं वो हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था भी इस फैसले में दी। पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा और कहा कि अगर बेटी की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहेगा। उसकी जगह उसके वारिस, उसके जो बच्चे हैं, वो हकदार होंगे। बेटी के विवाह का संपत्ति के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी स्पष्ट कर दिया कि विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार बना रहता है। एक सवाल और पैदा होता है कि बेटी कब पैदा हुई, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट इस फैसले में कर दिया कि बेटी का जन्म चाहे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 जब 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ उससे पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, इसका भी बेटी का जो पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक और अहम सवाल यहां पैदा होता है कि हमने बार बार इस वीडियो ब्लॉग में संपत्ति को पैतृक बताया। हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर बात करें, वहां संपत्ति किसी व्यक्ति की 2 तरह की हो सकती है। एक सेल्फ एक्वायर्ड, स्वयं अर्जित संपत्ति जो उसने खुद पैदा की, और दूसरी संपत्ति जो एंसेस्ट्रल होती है जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, वो दूसरी कैटेगरी में रखी गई है। जो मौजूदा मामला है वो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ एक्वायर्ड या स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी क्या है, और वसीयत अगर कोई व्यक्ति अपनी जायदाद की, अपनी प्रॉपर्टी की कर जाता है तो उसका क्या उत्तराधिकार पर फर्क पड़ेगा, कौन उस प्रॉपर्टी में हकदार होगा, किसी बाद के वीडियो ब्लॉग में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड गुड बाय फॉर टुडे। खुश रहें, आबाद रहें।